Hello and welcome to my next lecture. Hope you are all doing good. So today's topic is about endoplasmic reticulum, which is the cell organelles. Okay, so if we see here endoplasmic reticulum, endo means inside and plasmic means cytoplasm. Endo means inside and plasmic, that is the cytoplasm. Here is another term, that is reticulum. Reticulum means network. Basically, it is a network which is present inside the cytoplasm. इसीलिए यहाँ पे है endoplasmic reticulum. Now, if we define endoplasmic reticulum, it is the network of flattened sacs and tubules in cytoplasm. एक cytoplasm के अंदर, let us suppose this is a cell. इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये साइटोप्लाज्म है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये एक नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज द network of flattened cell sacs and tubules inside the cytoplasm. Okay, अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज फर्स्ट वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली अगर हम देखेंगे जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहां से अराइज होता है? ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस होल स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। होता है इधर होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस से, इस पेरिनियल न्यूक्लियर स्पेस से अराइज होता है एक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ सैक्स, इन द फॉर्म ऑफ सैक्स। जो लॉन्ग फ्लैटनेड सैक्स होते हैं इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस होल स्ट्रक्चर को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बट इट हैज टू टाइप्स, वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ पे देखो जो ये स्टैक्स फॉर्म में होता है, स्टैक्स फॉर्म में होता है, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये ही राइबोसोम्स इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये एक रफ सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रफ सरफेस बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे बना तो उसके बाद क्या होता है? ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए जो ये लॉन्ग स्टैक्स है ये किसके बने होते हैं? इनका नाम है लैमिने। क्या नाम है इनके? सिस्टर ने। फर्स्ट इज सिस्टर ने। सिस्टर ने भी इनको बोलते हैं या लैमिने भी बोलते हैं इसको। ये लैमिनर होता है, लैमिने। ये जो स्टैक्स, लॉन्ग स्टैक्स है, इनको कहते हैं सिस्टर ने या लैमिने भी कहते हैं, क्योंकि ये लैमिनर फॉर्म में होता है, लॉन्ग स्टैक्स होते हैं। ठीक है, फ्लैटेड होते हैं। तो इनके ऊपर क्या होते हैं प्रेजेंट? इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं? रफ सरफेस बनाते हैं। उस रफ सरफेस को हम बोलते हैं होल, हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सारे को हम बोलते हैं RER। क्लियर हुआ क्यों कहते हैं इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ओके, अब यहाँ पे आइए। जो यहाँ पे जो ट्यूब फॉर्म में है, ट्यूब फॉर्म में यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो राइज होते हैं किससे होते हैं? इन फ्लैटेड सैक से ही राइज होते हैं। एक ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इनको स्मूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर
कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इनका काम क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस। क्या काम होता है इसका? लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये इरेगुलर होते हैं, ये इरेगुलर टाइप में होते हैं। देखिए जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं ये इरेगुलरली होते हैं और ट्यूब्यूलर फॉर्म में होते हैं। ओके यहां तक क्लियर हुआ? इसको क्यों कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ओके आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरा एक चीज है दैट इज द वेजिकल। क्या है यहाँ पे? वेजिकल। यहाँ पे जो ये बर्ड फॉर्म में है, बर्ड फॉर्म में इसको हम बोलते हैं वेजिकल। क्या कहते हैं? वेजिकल। जो ये वेजिकल होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस रफ का, और इसका है लिपिड सिंथेसिस। वो प्रोटीन कौन बनाते हैं? यहाँ पे राइबोसोम्स बनाते हैं। अब वो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। जब लास्ट स्टेप के अंदर ये प्रोटीन पहुंचते हैं तो यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन होता है। जब बर्ड फॉर्मेशन हुआ इसके अंदर प्रोटीन है, फिर अल्टीमेटली जो ये बर्ड है ये सेपरेट होता है। क्या होता है? सेपरेट होता है और ये बनाते हैं वेसिकल्स। क्या बनाते हैं? वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन्स को फिर उन्हीं जगह पे जाना होता है जहां पे इनकी नीड होती है, जहां पे इनकी नेसेसरी होती है एक सेल के अंदर, फिर ये वहां पे चले जाते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम है लिपिड फॉर्मेशन। ये लिपिड सिंथेसाइज करता है, इन लिपिड्स को भी कैरी करता है यही वेसिकल जो इन ट्यूब्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर लिपिड्स होते हैं, फिर ये सेपरेट होते हैं, फिर ये टारगेट साइट पे लेके जाते हैं उन लिपिड्स को। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी थ्री फॉर्म्स होते हैं। इट हैज थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट वन दैट इज द सिस्टर्नल लैमिनर फॉर्म। दिस वन जो सिस्टर ने मैंने बोला था लैमिने होते हैं किसके अंदर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट। इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नल और लैमिनर फॉर्म, क्योंकि ये लैमिने के बने हुए होते हैं। जो ये लैमिने होते हैं इनका डायमीटर कितना होता है? दैट इज 40 to 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 40 to 50 माइक्रोमीटर इनके अंदर डायमीटर होता है। अनदर इज वेसिकुलर। जो वेसिकुलर होता है दैट इज दिस वन। जो बर्ड फॉर्म था फिर सेपरेट हुआ तो इनके ऊपर भी डायमीटर जो होते हैं दैट इज 25 to 500 माइक्रोमीटर इनकी डायमीटर होते हैं। अनदर फॉर्म इज दैट इज ट्यूबुलर फॉर्म, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर कितना डायमीटर होता है? 50 to 190 माइक्रोमीटर इनके अंदर डायमीटर होता है। So it was about endoplasmic reticulum. Now we will discuss the two types separately: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. See, अब हम पढ़ेंगे rough endoplasmic reticulum. इसको हम अलग से पढ़ेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना होता है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सिस्टर्न एंड लैमिने ये क्या बनाते हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ये फ्लैट सैक्स होते हैं जो फ्लैट फॉर्म में होते हैं। ओके तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी फंक्शन क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस एंड पैकेजिंग भी करते हैं। कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज जो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं फ्लैट सैकस होते हैं इनके ऊपर। ये राइबोसोम्स इनके साथ कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड राइबोफोरियंस वो प्रोटीन्स होते हैं जो राइबोसोम्स को कनेक्ट करते हैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे राइबोसोम है, ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाय द हेल्प ऑफ specialized proteins. Those proteins are called riboforms.
फोरिनस। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे वेसिकल्स बनते हैं, बड्स बनते हैं, फिर वो कैरी करते हैं उन प्रोटीन्स को, ठीक है। और एक फंक्शन है जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होगा? जो लिवर है, लिवर के अंदर प्रोटीन्स ज्यादा पाए जाते हैं, दैट्स वाई जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिवर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके बाद है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये कौन से टाइप्स होते हैं? ये irregular ट्यूब्यूल्स और यू कैन से ट्यूब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे ट्यूब्स जो बनाए मैंने ये इरेगुलरली है, ये इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स है। ये कहाँ पे होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इनका फंक्शन क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? लिपिड सिंथेसिस। इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये एक स्मूथ सरफेस क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू के पास। कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू के पास, ठीक है। एडिपोज टिश्यू के पास क्यों? क्योंकि ये लिपिड फॉर्मेशन करता है। जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो लिपिड का बना हुआ होता है। और सेल मेम्ब्रेन के पास भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मैंने बताया था उसके अंदर लिपिड्स होते हैं। दैट मीन्स हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होल स्ट्रक्चर है ये कहां से अराइज होता है? पेरिन्यूक्लियर स्पेस। जो पेरिन्यूक्लियर स्पेस है, जो एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वहां से अराइज होते हैं। और एंड कहां पे होती है? जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे फिर एंड होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे एंड होते हैं। ये कंप्लीटली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। यहाँ पे अब और एक इंपॉर्टेंट बात, we have another term that is sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic रेटिकुलम। यहाँ पे मैंने बताया जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? इसका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। एक स्पेसिफिक वर्क इसका है, ये आयन्स को स्टोर करता है। आयन्स को स्टोर करता है। किस आयन को? ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव को स्टोर करता है। ये उन आयन्स को स्टोर करता है जो हमें इमरजेंसी टाइम पे हमें यूज होते हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे कार्डियक कंट्रैक्शन, जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट होते हैं, तभी हमारे कार्डियक मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज कैल्शियम आयन ग्रेडिएंट्स। जो आयन ग्रेडिएंट होता है वहां पे उन्हीं की वजह से फिर वहां पे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे कार्डियक मसल्स में आयन्स की कमी होगी, आयन्स की डेफिशिएंसी होगी, फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो उस वक्त इमरजेंसी प्रोसेस में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से प्रोवाइड करेगा कैल्शियम आयन्स किसको? कार्डियक मसल्स को। दैट्स वाई जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक स्पेसिफिक वर्क करता है। ये सेम स्ट्रक्चर नेटवर्क फॉर्म में होता है, बस इनका काम होता है आयन्स को स्टोर करना। सो इट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।